हो गया है। देखिए बड़ी, मैंने इनका चरित्र आपको बताया, इनकी नियत बता देता हूँ। इनकी नियत थी मोदी जी की मदद करना और ये दिखाना कि ऑपोजिशन में यूनिटी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ अपने बारे में बना दिया। अरे जब आप ऑपोजिशन यूनिटी के लिए जा रहे हो, कुछ चीजें तो बाद में भी डिस्कस हो सकती थी ना। तो इन्होंने जान के किया, मोदी जी के इशारे पे किया। मैं तो इतनी बड़ी बात बोलूंगा, इन्होंने जान के, मोदी जी के ये मोल हैं ऑपोजिशन में, ये समझना चाहिए। और ये वो करते हैं जो इनके हित में होता है। ये वही है जिन के एमएलए ने आके चीफ सेक्रेटरी उनकी पिटाई की थी, जिसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं अपने मतलब के लिए। ये बिल्कुल भरोसे लायक आदमी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, इनको देश की जनता ना दिल्ली की जनता किसी से मतलब नहीं है। हमेशा इन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की है, बीजेपी से मदद की है। मोदी जी एक चीज बताइए, आज भी मोदी जी के पिट्टू बने घूम रहे हैं। इतनी बड़ी बात बोलूंगा। और इनको दुख किस चीज का दुख? अरे ये दोनों लोग, एक मिनट मोदी जी रुको, और संजीव जी, दोनों लोग कह रहे बीजेपी की, आप लोग बी पार्टी। पहले बताओ कौन, सब लोग बीजेपी की पार्टी है क्या? सोनिया गांधी जी को कहते हो अरेस्ट कर लो, हमें गटर लैंग्वेज का प्रयोग करते हो और फिर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। ये इनका चरित्र दिखाता है। इनसे तो जितना दूर रहा उतना अच्छा। भैया तुमसे सर्टिफिकेट लेने को ना देश से मतलब ना दिल्ली की जनता। ये अभी भी अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है केजरीवाल जी को। अरे किया क्या है पिछले 8 साल दिल्ली की जनता के लिए? इनको कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल जी को अपनी पार्टी के लोगों से भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। देखिए वो ये सोचते हैं केजरीवाल जी, वो देश की राजनीति तो छोड़िए जी। संजय जी और मोदी जी, अब रुकिए जरा भाई, एक और पार्टी है अभी मानव जायसवाल जी की। देखिए अब रुकिए सर, एक पक्ष हो गया। केजरीवाल जी देखिए देश की राजनीति का केंद्र तो छोड़िए, वो अपने आप को विश्व की राजनीति के केंद्र में समझते हैं। अभी इनका क्या बोले इन आदमी? एक एमपी नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखते हैं। भाई एक मिनट रुको यार, रुक जाओ भाई। संजीव जी और मुदित जी, संजीव जी मुदित जी, अभी तीसरा दल भी एक आपके ही खेमे का भाई बड़ा दल है, टीएमसी, मानव जायसवाल जी। मानव जायसवाल जी, दरार पड़ गई। देखिए आप सामने, आपके आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, विपक्षी एकता, सब बैठ के सलटा लेंगे, ये कर लेंगे। दो आपके सामने दिख रहे हैं, उधर आपके खिलाफ कांग्रेस ने वहां भी मोर्चा खोल रखा है बंगाल में। अधीर रंजन जी सुनिए क्या कह रहे हैं, और आप भी क्या कह रहे हैं पलट के। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है आपके माध्यम से। और जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की बात है भाई, वो एक लौते कांग्रेस के बंगाल में नेता है और अपने वजूद को और अपने आप को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, वो जनता के साथ समन्वय बने उसके लिए वो नहीं लड़ रहे। बंगाल में कुछ अच्छा हो, जिन्होंने इतना संघर्ष करते हुए बंगाल को उज्ज्वलित किया है, उसमें वो अपना समरसता नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जिन्होंने उन्हीं के पूर्वजों, उन्हीं के कार्यकर्ताओं में को गोली मारी, तंदूर में जलाया, लाशों का अंबार बिछाया, बंगाल में रक्त चरित्र किया, एक माता को अपने बेटे के, अपने पुत्रों के सने हुए लहू से खाना खिलाया, ये उनके साथ है अधीर रंजन चौधरी। ये है अधीर रंजन चौधरी जी का चल चरित्र। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय कांग्रेस है, मैं उम्मीद करता हूं और हमारा पूरा देश उम्मीद करता है कि वो इसका संज्ञान लेंगे। क्योंकि जहां तक जब हमने कांग्रेस छोड़ा था, उस समय कांग्रेस में नरसिम्हा राव जी का शासन चल रहा था, और नरसिम्हा राव जी के बाद जब कांग्रेस आई तो बहुत ही विलुप्त हो रखी थी और कोई भी, अरे मानो 2023 में आओ, 2023 में आओ भाई, वो बहुत पहले की बात मत करो अभी। अरे सर, क्या सर, जब इतिहास आपके बगल में बैठे हुए हर्षवर्धन जी गिनवाएंगे तो आप नहीं, अरे वो एनालिस्ट है, आप पार्टी के प्रवक्ता है यार, आप उनसे कंपेयर मत करो। नहीं सर, देखिए आप जानते हैं सर, उनका एनालिसिस पक्षपात वाला एनालिसिस होता है, तो मैं चाहता हूँ पक्षपात वाला रहे। भाई सुनो, नहीं है, अभी वो एक शब्द नहीं बोले हैं और आपने उनके ऊपर एक इल्जाम जड़ दिया है यार। ये तो मतलब अन्याय की पराकाष्ठा है। बंगाल जैसा माहौल बना दिया आपने। ये उनका चरित्र का विवरण है। आपको पता कैसे चला? अभी तो उन्होंने एक शब्द बोला नहीं है। अभय दुबे जी, एक मिनट सुनो। नीरज भाई साहब, देखिए, आप तो जानते हैं कि हर्षवर्धन जी को हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। सुनो, अरे मेरी बात सुनो, तो आपने उनका नाम क्यों लिया? अभय दुबे जी क्या मोदी जी के गुणगान करेंगे या हर्षवर्धन जी राहुल जी के गुणगान करेंगे? ये तो उनका अपना व्यू है भाई, उनको अपनी अधिकार है, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। आप उनके ऊपर छीटा कसी मत करिए, आप अपनी पार्टी के ऊपर करिए जिनका आपको। हर्षवर्धन भाई साहब से हमको बड़ा प्रेम है, आपने उनको वरिष्ठ पत्रकार बोला, इसलिए हम है ना, उसमें कोई शक है क्या आपको? आपको मैं वरिष्ठ प्रवक्ता बोलता हूँ, 100% है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, तो आप भी वरिष्ठ प्रवक्ता है, एनालिस्ट भी, हम पता है हमको।
हाँ, इसीलिए मैं बता रहा था कि क्या होगा। फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं ना, 2024 का इलेक्शन है, फ्यूचर देखना है, देश को दिखाना है। अरे भैया, आप फ्यूचर देखने के लिए 15 लोग वहां मिलके एक मतलब नहीं हो पा रहे हो। इधर हर्षवर्धन जी बेचारे को आप टीचर कर रहे हो, नहीं ये गलत बात है। हमारे भारत की जो विशेषता है ना, वो सबसे अच्छी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। हमारा 140 करोड़ जनता, हाँ, इसीलिए अधीर रंजन जी से दुश्मनी है मोदी जी डिवाइड और राहुल जी से प्रेम है। ये अनेकता में एकता है ना आपकी। दुश्मनी होना और तरस खाना फर्क है ना। अच्छा, आप तरस खा रहे हैं, मानसिकता में तरस आता है। ले भैया, ये सुनो मुदित जी आ जाओ भैया, आ जाओ। ये देखिए आपके ऊपर तरस खा रहे और आपके जो स्टेट यूनिट के बड़े नेता हैं, बंगाल कांग्रेस, उनको कह रहे हैं बंगाल कांग्रेस। अरे यार, ये मानव जायसवाल, ये जो आप लोगों की स्टाइल है ना, ये बिल्कुल दिखती है लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए तो सर, मैं क्यों बताऊंगा? मुदित अग्रवाल, मुदित जी देखिए भाई, ये कांग्रेस केरला में लड़ रही है। तीसरा पक्ष भी है, ये कह रहे हैं केरल में आप कैसे लड़ोगे बताओ? तीसरा पक्ष भी आके सामने खड़ा हो गया। देखिए कैसे हवा निकल रही सारी विपक्षी एकता की। 3 पार्टियां सामने बैठी हुई है मेरे। बताइए। मैं जहां तक मानव जी की बात है, मुझे नहीं पता इनकी क्या रैंकिंग है टीएमसी में, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ममता जी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती जैसे इन्होंने किया। इनको अपने शब्दों पे जो राहुल जी के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए, दोबारा से पुनः विचार करना चाहिए। नहीं, राहुल जी के लिए नहीं किया है। राहुल जी के लिए नहीं किया है। बेचारा या कुछ बोला ना आपने, मुझे राहुल बेचारा बोला। अधीर रंजन चौधरी, जहां तक देखिए, राहुल जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, प्लीज उनके लिए मैं इतना शब्द नहीं बोल उनको बोलने दीजिए। मानो जी, उनका बहुत, मोदी जी को बोलने दीजिए। अच्छा हुआ उन्होंने, उस परिवार का बहुत योगदान है सर। अरे मानव जी शांत हो जाओ भाई, उन्होंने मान लिया कि मैं बोल दूं जो मैं नहीं बोला, ये एक्चुअली कोई बात डिजिटल में छप जाता है। एक शब्द में सब समझ में आ गया, बार बार उसको सफाई देने की जरूरत क्या है? सफाई में दीजिए बार बार। बड़ा अच्छा है, देखिए बड़ा अच्छा है मानव जी ने जो बोला, फिर मैं इनका रिगार्ड करता हूँ जिन्होंने बात राहुल जी के बारे में बोली। दूसरा देखिए, एक आप समझ लीजिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं राज्य में थोड़ी दिक्कत आती है। ये समझना हमें पड़ेगा। जहां भी 2 या 3 पार्टी राज्य में होती है, अगर अलायंस करते हैं, मुझे लगता है हमारा अलायंस भी होगा, हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं भी आएंगी जिनको हम दूर करेंगे। ये है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी वाली समस्या दूर हो जाएगी मुदित जी। जहां तक ये मैं टीएमसी की बात करता, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं दोबारा से हिंदुस्तान की हर ऑपोजिशन पार्टी को चेताना चाहता हूँ, जिसमें से ममता जी को भी, शरद पवार जी को भी, औरों को भी, क्योंकि भरोसे लायक आदमी नहीं है। इनका आप पुराने इनके तरीका देखेंगे केजरीवाल जी का, तो सबको पता चलेगा इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना, दिल्ली को लूट कर छुरा मारते हैं। देखिए, बीजेपी से तो आप लोग सामने से लड़ रहे हैं, इनको अगर अपने साथ बिठाया आपने, या आपको पीठ में छुरा मारेंगे केजरीवाल जी। ये हिंदुस्तान की हर ऑपोजिशन को पता होना चाहिए। बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, और इसका प्रमाण था पिछले दिनों जब ऑपोजिशन की मीटिंग हुई थी। केजरीवाल जी ने पूरी कोशिश की उस मीटिंग को अपने बारे में बनाने के लिए और उसको डिरेल करने के लिए। तो सारी ऑपोजिशन पार्टी को केजरीवाल जी से डर के ध्यान रखना चाहिए कि वो अब सबकी पीठ में छुरा मारेंगे जी। अच्छा, पता भी चल रहा है। अब मैं देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को भी ये